हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा है। मैं एक चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे ऑटिज़म में उन बच्चों के बारे में जो हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं या हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। मेरे क्लिनिक में अक्सर पेरेंट्स आते हैं कुछ बच्चों की कंप्लेंट्स के साथ कि उन्हें ये तो पता है या समझ आता है कि बच्चे को ऑटिज़म है, पर ये नहीं समझ आता कि वो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। एक बार उसको फुल उसने ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद फिर किसी और की प्लेट से खाएगा, हमेशा खाता रहता है। इससे इन बच्चों में वेट गेन का तो इशू होता ही है, पर साथ में हमेशा पेरेंट्स को लगता है कि स्कूल से कंप्लेंट्स आती हैं, दूसरे बच्चों के टिफ़िन्स खाता रहता है। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ कंसर्न है। आज चलिए डिस्कस करते हैं कि क्यों बच्चे जिन्हें ऑटिज़म है ओवर ईटिंग करते हैं। देखिए, 4 चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले जो हम सब लोग जानते हैं कि कुछ ओरल सेंसरी इश्यूज हो सकते हैं। बच्चा सही में खाना नहीं चाहता, वो सिर्फ वो टेक्सचर मुंह में सीख करना चाहता है और बाद में उसको स्वॉलो कर लेता है। तो ओरो सेंसरी बच्चों के इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से वो ओवर ईटिंग करते हैं। दूसरा रीज़न रहता है कि बच्चे को ये समझ नहीं है कि अब उसका पेट भर गया। देखिए, हम सबको बॉडीली सेंसेशंस की परसेप्शन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं धीरे धीरे अपने आप हम उसके बारे में अवेयर होते हैं। बट वो बच्चे जिनमें अटेंशन का लैक रहता है, जो इनअटेंटिव होते हैं, वो अपनी बेसिक जो बायोलॉजिकल सेंसेस है या बॉडी की जो परसेप्शंस हैं, जैसे नींद आना, भूख लगना, टॉयलेट की नीड होना, फुलनेस की फीलिंग होना, इनको लेके रिसेप्टिव नहीं होते और हमें फिर डिफ़िकल्टी आती है ओवर ईटिंग की फॉर्म में। बच्चे का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्राइंग बिहेवियर सोते टाइम या फिर टॉयलेट ट्रेनिंग का डिले होना। जब भी बच्चा बहुत ज़्यादा इनअटेंटिव है, वो अपनी बॉडीली परसेप्शंस के बारे में अवेयर नहीं हो पा रहा, इसलिए भी कई बार ओवर ईटिंग करते हैं। तीसरा एक रीज़न रहता है कि कई बार कुछ जो हमारे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे हमारे सकिंग रिफ्लेक्स हो गया या फिर हमारे जो कुछ और मोरो रिफ्लेक्स हो गया, इस तरह के कुछ प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा ओरल सीकिंग बिहेवियर्स करते हैं। तो कुछ बच्चों के ये रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट नहीं होते, इसलिए भी वो ओवर ईटिंग करते हैं। चौथा बहुत इम्पॉर्टेंट और अक्सर हम लोग जिसे इग्नोर करते हैं वो है एंजाइटी। फीडिंग, चाहे एडल्ट्स हैं चाहे बच्चे हैं, जब भी हम ओवर ईटिंग करते हैं तो हमारे शरीर में कुछ जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसकी वजह से हमारे स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं। हमें ये देखना है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हम बच्चे को एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड रूटीन हम कर रहे हैं जहाँ पे हमें बिल्कुल भी उसे स्पेस नहीं दे रहे रिलैक्स करने के लिए, उसे उसका काम करने के लिए। क्योंकि जब हम बैक टू बैक उसे एंगेज करते रहते हैं उन चीज़ों के लिए जिन्हें एक्चुअल में वो अवॉइड करना चाहता है, जिनके लिए वो विलिंग नहीं है, और बीच में बिल्कुल ब्रेक नहीं देते, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं। जब पेरेंट्स बार बार बोलते रहते हैं जल्दी करो, ये करो, बोलो, काऊ किधर है, लाइट किधर है, बॉल किधर है, और जैसे अगर गाड़ी में भी हम उनको लेके जा रहे हैं और जिनका स्पीच डिले है, आप खुद देखिएगा, हम हमेशा उनसे पूछते ही चलते हैं ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। हम हमेशा बच्चों को एक स्ट्रेस में रख रहे हैं जिसकी वजह से भी वो ओवर ईटिंग कर सकते हैं। तो ये 4 रीजंस हैं जिनकी वजह से बच्चे ओवर ईटिंग करते हैं। हमेशा एक बात समझना है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप एक चीज़ पे काम करेंगे और ओवर ईटिंग ये बिहेवियर ठीक हो जाएगा। हमें चारों चीज़ों पे इकट्ठे काम करना है। हमें ओरल सेंसरी इश्यूज पे काम करना है, हमें ओरल प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पे काम करना है, हमें बच्चे की ओवरऑल जर्नल अटेंशन पे काम करना है और एंजाइटी रिड्यूस करनी है। जब हम इन चारों चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे तो आप देखिए ये ओरल सीकिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लेके हम अगले हफ्ते भी आपसे मिलेंगे। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।